नैना 2 घंटे होने को आए हैं, अभी तक तेरा खाना नहीं बना क्या? ला रही हूँ माँ, बस आधा घंटा और। ओहो, पता नहीं आधे घंटे में खाना बनेगा या नहीं बनेगा। अब तुम एक काम करो, मुझे एक गिलास पानी और पीने के लिए दो, लाओ। पता नहीं ये लड़की कब 5 मिनट में 10 तरह का खाना बनाना सीखेगी। लगता है अब मुझे ही किचन में जाकर देखना पड़ेगा। फिर नैना की माँ सुनीता बड़बड़ाती हुई किचन में जाती है तो देखती है कि नैना अभी आटा ही गूंथ रही थी। हे राम, अभी तक रोटियां भी नहीं तैयार है। बाहर तेरे पिताजी को ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है और तू है कि स्लो मोशन में काम करने में लगी हुई है। माँ, अब मैं स्लो मोशन में काम करती हूँ तो मैं क्या करूँ? मुझसे नहीं होता 5 मिनट में 10 तरह की सब्जी बनाने वाला खाना बनाने का काम। अरे यहाँ तो चल जाएगा, लेकिन जब तू शादी करके ससुराल जाएगी तब तो तुझे वहाँ 5 मिनट में 10 तरह की सब्जी बनानी पड़ेगी। तो क्या करेगी? माँ, मुझे नहीं सीखना 5 मिनट में 10 तरह की सब्जी बनाना। अच्छा, अब मुझे थोड़ी देर और सोने दो, जब खाना बन जाए तब जगह देना। और तुझसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? नैना अपने कमरे में जाकर सो जाती है। फिर नैना की 5 मिनट में 10 तरह की सब्जी बनाने के बाद अब उसकी माँ उसके पिताजी को खाना देती है। पानी पीकर तो मेरा पेट ही भर गया है, अब मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। कुछ दिनों के बाद नैना का कॉलेज खत्म होता है। उसके माता पिता उसके लिए एक अच्छा लड़का देखकर उसका रिश्ता पक्का कर देते हैं। नैना बेटा, हमने बहुत ही अच्छे घर के लड़के का रिश्ता तेरे साथ पक्का किया है और अगले ही महीने तेरी शादी है। ये सुनकर नैना घबरा जाती है। क्या आपने मेरा रिश्ता भी पक्का कर दिया? पर माँ, मुझे तो कुछ बनाना नहीं आता। मेरे ससुराल वालों ने मुझसे 5 मिनट में 10 तरह की सब्जी बनाने को कहा, तो मैं इतनी जल्दी कैसे सब कुछ बना पाऊंगी? तो चिंता मत कर, रात में सोने से पहले ही सभी सब्जियों को अच्छे से धोकर काट लेना। फिर टमाटर प्याज का पेस्ट बनाकर रख लेना और हो सके तो रात में ही चावल साफ करके रख देना। उसके बाद सभी मसालों को सिलबट्टे पर पीसकर डब्बे में भर कर रख देना। इससे सुबह तेरा काम जल्दी हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर सभी को 5 मिनट में 10 तरह की सब्जी बनाकर खिला देना। तो भी खुश, तेरे ससुराल वाले भी खुश रहेंगे। फिर 1 महीना गुजर जाता है। शुभ मुहूर्त देखकर नैना के माता पिता नैना और मोहित की शादी करवा देते हैं। नैना शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। कल मेरी पहली रसोई है, मैं अभी जाकर सारी तैयारी कर लेती हूँ। फिर नैना रात में ही किचन में जाकर सुबह के लिए तैयारी करने लगती है। सबसे पहले वो सिलबट्टे पर सूखे मसाले पीसती है। फिर प्याज टमाटर का पेस्ट बनाकर तैयार कर लेती है। चलो, सब सब्जी प्याज टमाटर का पेस्ट मसाले सब अच्छे से तैयार हो गए। अब मैं इन्हें फ्रिज में रख देती हूँ। नैना सब सामान फ्रिज में रख देती है। आज तो बहुत थक गई। नैना, क्या किस्मत पाई है तूने? आज तेरी सुहागरात है, तुझे तो अपने कमरे में होना चाहिए और तू किचन में कल सुबह की तैयारी करने में लगी है। चलो, कम से कम मुझे इस सुबह खाना बनाने में ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। फिर नैना कमरे में सोने चली जाती है। सुबह वो जल्दी उठकर नहा धोकर किचन में जाकर जल्दी से चारों चूल्हों पर 4 कढ़ाई रखकर उसमें घी गर्म होने पर सभी कढ़ाई में जीरा प्याज टमाटर डालकर अच्छे से भून लेती है। फिर सभी पीसे मसालों को डालने के बाद एक एक करके सब्जियां डालती है। थोड़ी ही देर में खुशबू पूरे घर में फैलने लगती है। खाने की खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। तभी नैना खाना लेकर आती है और डाइनिंग टेबल पर सभी के लिए खाना परोसती है। आप सभी को खाने के लिए इंतजार तो नहीं करना पड़ा? अरे नहीं नहीं बहू, तुम मिनटों में इतनी जल्दी 10 तरह की सब्जी वाला खाना बनाकर ले आई। सच में हमारी बहू अन्नपूर्णा है। बस बस, ज्यादा तारीफ मत करो, जरा खाना भी तो चख लेने दो कैसा बना है। फिर दादी सास ससुर पति मोहित सभी खाना खाने लगते हैं। सभी को खाना बहुत पसंद आता है। सच में मेरी पोत बहू अन्नपूर्णा है। वाकई में खाना बहुत ही बढ़िया बनाया है, वो भी इतनी जल्दी। 5 मिनट में 10 तरह का खाना। बहू, तूने तो मुझसे भी बढ़िया खाना बनाया है। सच में तूने पहले ही दिन आकर सबका दिल जीत लिया। मोहित को भी खाना काफी पसंद आता है। नैना, सच में खाना बहुत ही टेस्टी बनाया है। अब मैं इन्हें कैसे बताऊं कि ये सब करने में मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े। हाय, मेरी तो कमर ही जैसे टूट ही जाएगी। पर चलो, कम से कम मेरे ससुराल वाले तो खुश हैं। आप सभी को खाना इतना अच्छा लगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको हर रोज ऐसे ही बढ़िया खाना बनाकर खिलाया करूं। सभी के खाने के बाद नैना डाइनिंग टेबल साफ करती है। इन सब में वो काफी ज्यादा थक जाती है। उसे घर के बाकी काम भी करने होते हैं। मैं तो इन सभी कामों में बहुत थक गई। बाकी के काम कब करूंगी? पहले ऐसा करती हूँ, रात के खाने की तैयारी भी करके रख देती हूँ, फिर बाकी काम कर लूंगी। फिर जाकर आराम से। नैना रात के खाने की तैयारी भी कर लेती है। उसे ये सब काम करने में 2 घंटे से ज्यादा लग जाते हैं और फिर वो घर के बाकी काम भी दिन में ही निपटा लेती है। सब काम हो गया, अब मैं जाकर थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। फिर नैना अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। रात को खाने का समय हो जाता है तो वो 5 मिनट में 10 तरह की सब्जी बनाकर सभी घर वालों को खिला देती है, जिससे उसके ससुराल वाले काफी खुश होते हैं।
बहुरिया, तूने तो आते ही हमारा दिल जीत लिया। तू बस ऐसे ही 5 मिनट में 10 तरह की सब्जी बनाकर खिला दिया कर। अरे हाँ, क्यों नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। मैं आपको हर रोज 5 मिनट में 10 तरह की सब्जी बनाकर खिला दिया करूँगी। नैना उस दिन काफी ज्यादा थक जाती है। आज तो मैं काफी ज्यादा थक गई हूँ, अब मुझसे और कुछ नहीं हो पाएगा। एक काम करती हूँ, पहले 1 घंटा जाकर आराम कर लेती हूँ, फिर सुबह के लिए सारी तैयारी करके रख लूंगी। नैना अपने कमरे में जाकर सो जाती है और उसकी आंख लग जाती है। उसे पता ही नहीं चलता कि सुबह के कब 5 बज गए। जब अलार्म बजता है तो उसकी नींद खुल जाती है। हे भगवान, सुबह के 5 बज गए और मुझे पता ही नहीं चला। अब क्या होगा? मैंने तो कोई तैयारी भी नहीं की थी। अब मैं इतनी जल्दी 5 मिनट में 10 तरह की सब्जियां कैसे बनाऊंगी? नैना जल्दी से जाकर नहा कर रसोई में जाती है और बाहर सभी घर वाले डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए खाने का इंतजार कर रहे होते हैं। अरे 12 बजने को आए हैं, अभी तक बहुरिया खाना बनाकर नहीं लाई। ऐसा तो नहीं कि कहीं बहुरिया खाना बनाते बनाते सो गई। बहू ने आज खाना बनाने में कुछ ज्यादा ही समय लगा दिया। अरे भाई, भूख के मारे तो मेरे पेट से आवाजें आने लगी हैं। सब लोग खाने के लिए कब से बैठे हैं और अभी तक बहू ने कुछ भी नहीं दिया। उसका कुछ अता पता नहीं है। तभी सास जोर से नैना को आवाज लगाती है, अरे बहू, आज हमें खाना मिलेगा भी या नहीं? उधर किचन में नैना को कुछ समझ में नहीं आता। वो किचन में घबराई हुई इधर उधर दौड़ रही थी। हे भगवान, अब क्या करूं? बाहर सब इंतजार कर रहे हैं। 5 मिनट में 10 तरह की सब्जी, ये तो नामुमकिन है। तभी नैना को अचानक आइडिया आता है। अरे हाँ, स्विगी है ना, वो तो 5 मिनट में सब कुछ पहुंचा देता है। वो जल्दी से मोबाइल निकालती है और 10 तरह की सब्जियां थाली कॉम्बो ऑर्डर करती है। स्विगी बॉय 5 मिनट में सब लेकर आ जाता है। नैना चुपके से किचन की खिड़की से पैकेट लेती है। फिर वो जल्दी से खाना प्लेटों में लगाकर सभी घर वालों को परोसती है। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया, लीजिए सब लोग खाइए। चलो, आज माफ किया, पर कल से लेट नहीं होना चाहिए। आज खाना तो बहुत बढ़िया महक रहा है। सभी घर वाले खाना खाते हुए नैना की तारीफ करते हैं। ये देखकर नैना बहुत खुश होती है। शुक्र है स्विगी का, आज उसने मेरे ससुराल वालों के सामने मेरी इज्जत बचा ली। अब नैना हर दिन ऐसा ही करती। वो स्विगी से खाना मंगवाकर सभी घर वालों को खिलाती। एक दिन मोहित अपना पर्स खोलकर देखता है। नैना, तुमने आज फिर मेरे पर्स से पैसे लिए? मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर तुम इतने पैसों का करती क्या हो? वो घर का थोड़ा सामान मंगवाया था। हर रोज पैसे? आखिर तुम करती क्या हो इतने पैसों का? जब देखो तब मांगती रहती हो। मोहित पैसे देने से मना कर देता है और वो नाराज होकर ऑफिस चला जाता है। तभी दादी सास हाथ में सब्जी का थैला लेकर आती है और नैना से कहती है, बहुरिया, ये ले सब्जियाँ। इतनी सारी सब्जियाँ? आज घर में पूजा रखी है, 20 मेहमान तो आएंगे ही। अब तुम जल्दी से सबके लिए 5 मिनट में 10 तरह का खाना बनाकर तैयार कर दो। मैं सबके लिए, वो भी 20 लोगों के लिए? अरे, इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? तू तो परफेक्ट है। 5 मिनट में 10 तरह का खाना सब बना लेगी। अब देर ना कर, मेहमान आते ही होंगे। तू झटपट जल्दी से बना डाल। आज मैं भी सबको दिखा दूंगी कि मेरी पोत बहुरिया भी किसी से कम नहीं है। अब ये सुनकर नैना की हालत बहुत पतली हो जाती है और उसे खड़े खड़े चक्कर आने लगते हैं। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, अब तो मैं स्विगी से भी खाना नहीं मंगवा सकती। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। और तभी नैना को चक्कर आने लगते हैं। वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो रोते हुए सबको बताती है, हाँ माँ जी, मुझे 5 मिनट में खाना बनाना नहीं आता। ये सच ही है कि मैंने स्विगी से ही खाना मंगवा कर आप सबको खिलाया था। वो क्या है ना, मैं बहुत ही स्लो हूँ और ये सब जल्दी जल्दी काम नहीं कर सकती, इसीलिए झूठ बोला। मुझे डर था कि आप सब लोग नाराज हो जाएंगे। झूठ गलत है, पर सच्चाई बोलने की हिम्मत बड़ी होती है। तूने अपनी गलती मान ली। तेरी सास और दादी सास तुझे सिखाएगी कि 5 मिनट में 10 सब्जियां कैसे बनती है। जैसे तूने पहले दिन सारी तैयारी की थी वैसे ही करना। अरे, जब मैं और तेरी सास शादी करके आए थे, हम भी यही करते थे। हमने घर वालों से कुछ छुपाया नहीं था। सॉरी, मैंने आप सब लोगों से सच छुपाया। सब मिलकर हंसते हैं। अरे, इन सब बातों के चक्कर में हम ये भूल ही गए कि कुछ देर में पूजा भी शुरू होने वाली है। मेहमान भी आते होंगे। उन सब के लिए 5 मिनट में 10 तरह की सब्जी भी तो बनानी है। दादी सास और सास नैना के खाना बनाने में मदद करती है। 5 मिनट में सब खाना बनाकर तैयार कर देती हैं। कुछ देर में पूजा शुरू होती है। फिर सभी साथ में मिलकर पूजा का आनंद लेते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।